नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी 8, 9 और 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 32,679 भर्ती की परीक्षा दी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा तो समाप्त हो गई है और परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद सबके मन में बस एक ही सवाल है कि भैया अब हमारे कितने क्वेश्चन होने पर हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या हम फिजिकल तैयारी करने के लिए हमारे कितने प्रश्न सही होने चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना कि आप लोगों का कितना स्कोर आप लोगों का सेफ होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम हवाई बातें नहीं करेंगे, एक डेटा के अनुसार यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और यहाँ पर आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाने वाली है उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर डेटा के अनुसार अगर हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो दोस्तों यहाँ पर जो निकल कर एवरेज स्कोर आ रहा है बॉयज़ कैंडिडेट का, पुरुष अभ्यर्थियों का, तो वो यहाँ पर हम बात करते हैं 115 जो क्वेश्चन है वो 115 क्वेश्चन एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में 100 प्रश्न आप लोगों का 100 के आसपास ज़्यादातर महिलाएं प्रश्न करके आई हैं, तो यहाँ पर 100 जो एवरेज स्कोर है वो महिलाओं का निकल कर आ रहा है। दोस्तों, अगर एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो एवरेज स्कोर का मतलब ये होता है कि मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट इतने क्वेश्चन करके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्कोर का मतलब ये नहीं होता है कि कट ऑफ इतने पर लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने, मान लो अगर पुरुष अभ्यर्थी की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी 115 प्रश्न के आसपास ज़्यादातर किए हैं, और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं ने 100-101 के आसपास ज़्यादातर प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है और सही किया है। अटेम्प्ट तो पूरे किए हैं लेकिन 101 प्रश्न ज़्यादातर महिलाओं के सही हैं। चलिए साथियों, अपने अब सबसे ज़रूरी सवाल के जवाब की तरफ चलता हूँ। आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा और आपकी कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, उसके अनुसार हम बात करने वाले हैं। आपकी फिजिकल के लिए या DVPST के लिए अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, अगर हम पुरुष अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो दोस्तों मेल कैंडिडेट में अगर आप जनरल से हैं और आपके जो हैं 118 से लेकर के 122 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करते हैं OBC और EWS की, तो OBC और EWS में 114 से लेकर के और यहाँ पर 117 प्रश्न तक अगर आपका यहाँ पर इतना स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पर अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और SC की बात करते हैं तो यहाँ पर 105 से लेकर के 110 प्रश्न। अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की अगर जनरल की बात करते हैं तो दोस्तों महिलाओं की जनरल की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर 100 से लेकर के या फिर 98 से लेकर के 102 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी कर दीजिए और DVPST की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इसी तरह से कैटेगरी वाइज आप लोग OBC महिला और EWS महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 95 अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से फिजिकल की कर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है वो आप लोग सुधार कर लीजिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं तो उससे संबंधित भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में किसी भी समस्या को बता सकते हैं। और प्यारे साथियों, आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेनी है। मैंने जो आप लोगों को ये एवरेज स्कोर या मैंने आप लोगों को आपका सेफ स्कोर जो बताया है उसमें एक चीज़ है नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम किसी हार्डशिप में पड़ा है तो आप लोग जो मैंने आप लोगों को स्कोर बताया है इससे आपके 3-4 क्वेश्चन कम भी है तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिस शिफ्ट का एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड होता है उसको नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। तो अगर आपके इससे 3 या 4 प्रश्न कम भी हैं तो आप लोगों को निराश नहीं होना है और अपनी आगे की तैयारी जरूर करें। साथियों, फिजिकल के लिए यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड है वो लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है और 2.5 गुना अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को सेफ स्कोर बताया उससे अगर आपके 3-4 क्वेश्चन कम भी हैं तो आप लोग ग्राउंड जाना शुरू कर दीजिए, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी है तो उसको दूर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर DVPST के लिए रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अपनी तैयारी करने का। तो आप धीरे धीरे अपने, जैसा कि मौसम में गर्मी भी है, मौसम गर्म है, अचानक से आप दौड़ने जाओगे तो दिक्कत होगी, तो थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप लोगों का यहाँ पर आदत में भी आ जाएगा दौड़ने के लिए और आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आप वहाँ पर अपनी रनिंग को भी क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ईमानदारी से मुझे एक सवाल का जवाब ज़रूर देना है
कि आप लोगों का कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आप लोगों के उसमें से सही प्रश्न कितने हुए हैं और आपने कितने अटैम्प्ट किए थे। तो दोस्तों अगर आपके किसी साथी ने, आपके किसी दोस्त ने ये एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी एक अन्य वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।